हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अप्लाइड ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे परसेंटेज की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है। तो आज उसी सीरीज की 5th क्लास है। इसमें हम कई सारे अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने के नए नए तरीके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा, इसको सॉल्व करिए। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। मतलब यहाँ दो लोग हैं, एक तुलसीराम, एक कश्यप। ठीक है, आपको दिया हुआ है तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है। किससे? कश्यप से। कश्यप से ज्यादा है, इसलिए हम इसको 100 मान लेंगे। 100x कंपेयर किससे कर रहा है? कश्यप से। तो हमने इसको 100x के बराबर मान लिया। ठीक है, अब इसकी सैलरी 20% ज्यादा है, तो 100x से 20% ज्यादा कितना होगा? 120x। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ तुलसीराम सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। तुलसीराम 720 रुपीज सेव करता है, जो कि इसकी सैलरी का 4% है। तो एक काम करते हैं, इसकी सैलरी का 4% निकाल लेते हैं, कितना आएगा, और उसको इक्वल कर देंगे किसके? 720 के, 720 के। ठीक है, इससे पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। कश्यप की सैलरी पूछी गई है। कश्यप की सैलरी पूछी गई है कितनी? देखिए, अभी ये बताया है तुलसीराम की सैलरी का जो 4% है वो 720 के बराबर है। इसकी सैलरी का अगर हम 4% निकाल के 720 के बराबर करते हैं तो हमको x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और जो x की वैल्यू निकलेगी वो यहां रख देंगे तो कश्यप की सैलरी निकल आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका 4% हमको निकालना है। 120x का 4% निकालना है। और कुछ कैंसिल होगा? 12 4 जा 48, 4.8x। ठीक है, ये है कितना? ये है किसके बराबर? ये 4% के बराबर है। क्लियर है? ये 4% के बराबर है और यही किसके इक्वल है? ये 720 के इक्वल हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये वो डेटा है जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो कितनी आएगी? 720 अपॉन 4.8। पॉइंट हम यहां से हटा देंगे, ऊपर एक जीरो ऐड कर लेंगे। ये चीज क्लियर है? अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। 24 2 टाइम्स 48 होता है और 24 3 टाइम्स 72 होता है। ठीक है, ये डबल जीरो आ जाएंगे यहाँ। 2 है, 300 है, कैंसिल करेंगे तो 150 आ जाएगा। x की कितनी वैल्यू आई? 150। ये चीज क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आई? 150। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें करना क्या है? हमें कश्यप की सैलरी निकालनी है। ये 100x है, x की वैल्यू रख देंगे ये 150। ठीक है, x की जब आप वैल्यू रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 ये जो सैलरी आई ये किसकी है? ये कश्यप की सैलरी है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी वैसा लिखा, x की वैल्यू कैलकुलेट किया, कश्यप की सैलरी में हमने x रख दिया तो हमारा 15,000 आ गया। 15,000 क्या है? ये कश्यप की सैलरी है। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सैलरी बेस्ड सवाल है। आज जितने भी हम करेंगे सारे लगभग सैलरी बेस्ड सवाल होंगे। एक दो सवाल ऐसे हैं जो थोड़े अलग होंगे।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, हिज इनकम इंक्रीज, अच्छा ऐसा है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल इसकी सैलरी कितनी है, 100% है। इसने खर्च, ये टोटल है, इसके ऊपर टी लिख देते हैं, ठीक है, ये टोटल है। और खर्च जो कर रहा है, एक्सपेंस जो खर्च कर रहा है, वो यहां पर लिख देते हैं। कितना कर रहा है, 75, ठीक है, 75 ये खर्च कर रहा है। आगे देखते हैं, his income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%, ठीक है। तो देखिए टोटल सैलरी कितनी है, 100, एक्सपेंडिचर है 75, तो इसकी सेविंग क्या हुई, 100 में से 75 खर्च किया तो 25 ही तो बचा, ठीक है। अब अगली कंडीशन दे रहा है, आगे की बात कर रहा है कि इसकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। ये जो 100 था ये 20% से बढ़ा है। 100 अगर 20% से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। आगे की कंडीशन देखते हैं, ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। ये जो इसका एक्सपेंडिचर है ये इसने 15% से इंक्रीज किया। 15% से इंक्रीज हुआ इसका एक्सपेंडिचर, जो कि 75 था, तो वो अब कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 75 डिवाइड बाय 100, 15% इंक्रीज हुआ, तो अब हम 115 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 115। इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से ये 20 आएगा। एक काम करते हैं, 5 से क्यों, इसको सीधा ऊपर से कर देते हैं 25 से। 25 3 टाइम्स 75 होता है, 25 4 टाइम्स कितना, 100 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 345/4 आएगा, 345/4। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 8, 25, 6.25 इतना आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 75 में 20% ने 15% हमने इंक्रीज किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसने जो अपना एक्सपेंडिचर है वो 15% बढ़ाया है। तो 15% बढ़ाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, ये 86.25 आएगी। हमने एक्सपेंडिचर को 100 से डिवाइड किया, 1% की वैल्यू आई, मल्टीप्लाई किया 115 से, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई 115% की वैल्यू, जो कि बढ़ने के बाद की वैल्यू है, वही आई है 86.25। तो यहां लिख लेंगे 86.25। ये चीज क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाई, सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी। अब देखिए 120 कमा रहा था, इतना खर्च कर रहा था, तो सेविंग कितनी हो रही थी, आप इसको घटा दीजिए 120 में, ठीक है। तो कितना आएगा घटाने के बाद, आप पहले ये बताइए। इसको अगर घटाएंगे तो 33.75, 33.75 इतना आ जाएगा, ये आपकी सेविंग आ जाएगी, क्योंकि टोटल तो इतना प्लस इतना इतना आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग किसके बराबर, सैलरी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपने लिख लिया। ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन दोनों का, ये 20% दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ था 15%, और आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला आपसे पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो इसका सेविंग है वो कितना इंक्रीज है, पहले 25 था, अब सेविंग कितनी हो गई, 33.75 हो गई। क्लियर है। तो अब जो हमने इसका परसेंटेज जो निकालना है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 8.75 हुआ, इससे उसको माइनस करेंगे तो 8.75 इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे, किस में इंक्रीज हुआ, 25 में इंक्रीज हुआ है ना, तो 25 के रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट इसकी सेविंग इंक्रीज हुई। तो यहां लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 100,
परसेंटेज निकालने के लिए। इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा। 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? 35 आएगा। 35% से इसकी सेविंग्स बढ़ रही है। पहले 25 थी, अब 33.75 हो गई है। तो 35% से इसकी सेविंग्स बढ़ रही है। क्लियर है? चलिए अब आगे करते हैं। क्वेश्चन करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नितिन सैलरी वॉज reduced by 10% and then reduced salary was increased by 10%. His new salary in comparison with the original salary is। पहले क्या किया? पहले reduce किया। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि नितिन की सैलरी जो थी वो 100 थी। ठीक है, 100x ये इसकी पहले सैलरी थी। अब इसको रिड्यूस किया। कितना रिड्यूस किया इसने? 10% रिड्यूस किया। 10% से क्या किया? रिड्यूस किया। तो सैलरी कितनी हो गई? 100 में से रिड्यूस कर रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा? 90%। 90% ने हमने यहाँ x माना हुआ है, हम 90x लिखेंगे। ठीक है, 10% रिड्यूस होने के बाद 90x हो गई। अब इसने कह रहा है जो रिड्यूस करी हुई सैलरी है उसको बढ़ा रहा है 10% से। देखिए, जब रिड्यूस करना था तो हमने कंपेयर किससे किया था? हमने ये जो ओरिजिनल नंबर था इससे कंपेयर किया था। इसके रिस्पेक्ट में हमने 10% कम किया था, तो ये आ गया। अब जब हम 10% बढ़ाएंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट? इसके रिस्पेक्ट में 10% बढ़ाएंगे। इसका जो 10% होगा वो हम इसकी सैलरी में बढ़ाएंगे। ठीक है, 90 का जो 10% होगा वो कितना होगा? 1/10 से निकालेंगे तो 9 आएगा। अब बढ़ाना है तो इसी में 9 ऐड कर देंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका 110% कैलकुलेट कर लें, वो भी आ जाएगा आंसर उससे। तो अगर हम इंक्रीज करेंगे 10% 90 में, 10% हमने किया प्लस, 10% बढ़ेगा तो ये कितना आएगा? 99x। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ठीक है, ओरिजिनल सैलरी 100x थी। तो अब ये यहां पर कैलकुलेट करिए, ये कितना इसको लॉस हुआ है? 99 इसकी हुई, 10% पहले रिड्यूस किया फिर इंक्रीज किया, तो इसकी 99 हो गई, लेकिन एक्चुअल में तो 100 थी ना, तो कितनी कम हो गई? 1% कम हो गई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 3 करेक्ट है। 1% सैलरी रिड्यूस हो जाएगी उसकी। क्लियर है? चलिए आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए आप। इस टाइप का सवाल मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, काफी हद तक इसका सिमिलर सवाल है। किशन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 3% इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट। सैलरी की बात चल रही है, तो सैलरी कितनी मान लेते हैं? शुरुआत में है 100% है। 100% सैलरी जो है वो 30% जा रही है कहाँ? फूड। 100% से 30 जा रही है कहाँ? फूड पे। अब आगे क्या कह रहा है? और 3% वो डोनेट कर रहा है ट्रस्ट में। 3% वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। कहाँ डोनेट कर रहा है? ट्रस्ट में। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। He spent 2310 on these two items। इन दोनों आइटम में उसने टोटल अपना कितना पैसा स्पेंड किया? तो वो किया 2310।
ठीक है, इन दोनों में मिला के कितना परसेंट हुआ? 33% हुआ। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? इन दोनों में मिला के 33% हुआ। यही आपको किसके बराबर दिया है? 2310। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ये दोनों मिला के इसने 33% स्पेंड किया और यही किसके बराबर है? 2310 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? टोटल सैलरी ऑफ दैट मंथ, ये चीज पूछी है। टोटल सैलरी कितनी है? 100। हमको 33% की वैल्यू पता है, अब हमें 100 की निकालनी है। तो सिंपल है, इसको 1% की निकालें, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 1% की निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2310 डिवाइड बाई 33। 11 से कैंसिल कर लीजिए। 210, 11 3 से कैंसिल करेंगे 70 आ जाएगा आपका आंसर। 70। ये आंसर नहीं, ये क्या आया है? ये आपकी आई है 1% की वैल्यू आई है। ये 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 70 के इक्वल आई है। ठीक है, 1% की वैल्यू 70 है। आपको 100 की निकालनी है। कितनी हो जाएगी? 2 जीरो यहाँ और बढ़ा दीजिए। ठीक है, 7000 आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 4 करेक्ट है, 7000। ठीक है, चलिए आगे के सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन आप करिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स रेस्ट। ठीक है, इनकम इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, देखिए इस टाइप के जितने सवाल है ना, वो तीनों आपको लिख लेना है। कितना कमा रहा है? सैलरी। कितना खर्च कर रहा है? एक्सपेंस। कितना सेव कर रहा है? सेविंग। ठीक है, एस एस दोनों हो गए। एस ए एल, ठीक है, सैलरी है। एस ए वी सेविंग है। क्लियर? ठीक, अब आगे देखते हैं। 75% स्पेंड कर रहा है। सैलरी मानते हैं 100 है कुछ, तो कितना खर्च कर रहा है? 75 खर्च कर रहा है। बचाएगा कितना? 25 ही बचाएगा। और बचा ही कहाँ है इसके पास? खर्च कर दिया इसने सब। तो चलिए, अब आगे की कंडीशन बोली हुई है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%। बढ़ा देते हैं इसकी इनकम। लीजिए बढ़ गई 120। ठीक है, इनकम बढ़ गई। आगे क्या बोला है? ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%। एक्सपेंडिचर इसने 10% बढ़ा दिया। या तो इसके 110% की वैल्यू निकाल लीजिए, या 10% की वैल्यू निकाल के इसी में ऐड कर दीजिए। ठीक है, वो जब आप करेंगे तो आपका 82.5 आएगा। ठीक है, 10% 7.5 हो जाएगा, उसको यहाँ जोड़ेंगे तो 82.5। क्लियर है? 82.5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। देन इंक्रीज इन सेविंग्स इन परसेंट। यहां जो वैल्यू आनी चाहिए, ये इंक्रीज होके आपसे इसका इंक्रीज्ड परसेंटेज पूछा है। ठीक है, अब टोटल 120 है, 82.5 खर्च किया तो बचा कितना? यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 37.5। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, कहीं गलत ना हो गया हो। सही है, 37.5। इतना ही इसके पास बचा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ये इंक्रीज परसेंटेज कितना है? कितने परसेंट इसकी सेविंग्स बढ़ी है? पहले 25 थी, अब 37.5 हो गई। तो ये सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 12.5 इंक्रीज हुई है। 12.5 इंक्रीज हुई है। किसमें इंक्रीज किया? 25 में बढ़ी है ना इतनी, तो 25 परसेंटेज निकालना है 100। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम्स आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा? 50 आ जाएगा।
50% क्या हुआ है, इसकी सेविंग्स बढ़ी हैं, 50% से बढ़ी हैं। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 3। क्लियर? चलिए ये सवाल करेंगे। ये सब नए टाइप के सवाल हैं जो इनकम बेस्ड सवाल होते हैं। इनकम, सैलरी, एक्सपेंडिचर, इस टाइप के बहुत से सवाल आते हैं। प्री में तो आते ही हैं, साथ ही साथ मेंस में भी कई सारे सवाल आते हैं इस पे बेस्ड। चलिए देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट्स टू रुपीज इतना। ठीक है, हमने जितना पढ़ा हमने उतना लिख लिया। मंथली सैलरी कितनी ए और बी की मिलाकर कितनी है? 40,000 है। ठीक है, यही बोला है अभी तक क्वेश्चन में। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 95% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, दोनों ने खर्च कर दिया। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम। अच्छा देखिए, ए ने 85% खर्च किया और बी ने 95% खर्च किया, और खर्च करने के बाद जो उनके पास पैसा बचा है वो बराबर बचा है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ए ने 85% अगर खर्च किया तो ए के पास बचा कितना? 15% बचेगा, टोटल तो 100 होता है, तो 15% बचा है ए के पास। और बी ने 95% खर्च किया तो बी के पास बचा है कितना? सिर्फ 5% बचा है। ठीक है, तो यही इक्वल है, इसको लिख लेते हैं बोर्ड में इक्वेशन के फॉर्म में। ए ने कितना खर्च किया? 85, तो ए के पास कितना बचा है? 15। 15 की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 15/100 होगा। ये देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, 15/100 होगा। अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3/20 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, a इंटू 3/20। ये किसके बराबर है? b की सेविंग के बराबर है। b ने 95% खर्च किया तो 5% उसके पास बचा, तो 5% जो इसके पास बचा उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/100। ठीक है, यही कट के कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 3a/20 ये किसके बराबर है? ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। b/20, 20 3a किसके बराबर है? b के बराबर है। ठीक है, यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि 3a की वैल्यू किसके बराबर है? वैल्यू 3a की b के बराबर है। क्लियर है? क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। सेविंग सेम है तो सैलरी ऑफ ए, हमें ए की सैलरी बतानी है। ए की सैलरी कितनी है ये बतानी है। ठीक है, ए प्लस बी इतना है। तो अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू ये तो है ना 3a, बी की वैल्यू 3a है। ठीक है, अब ये जो ऊपर हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? बी की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक, ये अभी मैं इरेज कर रहा हूं ये लाइन। क्लियर? ठीक है, अब देख लेते हैं। हमें ए की कैलकुलेट करनी है तो हमने ए को एज इट इज रख दिया। अब हमें बी की जगह में ए रखना है, तो बी की जगह में हम क्या रख सकते हैं? 3a लिख दें। बी की जगह पे हमने 3a लिख दिया। ये किसके बराबर है? 40,000। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a हो जाएगा। तो a की वैल्यू 40,000/4 आएगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000/4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा, यही आपसे पूछा हुआ है। ये आंसर है 10,000 ए की सैलरी होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। एक दो सवाल इसमें ऐसे भी हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास के सवाल के टाइप से उठाए हैं, ताकि वो टाइप आप भूल ना जाएं। ऐसा ना हो कि हम लोग आगे के टाइप्स देखते जाएं और पीछे के आप भूलते जाएं। तो कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हमने किए हैं,
उस टाइप के सवाल। ओके, तो चलिए ये सवाल देखते हैं। इन अ फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज इन द रेशियो 20:25। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? जैसा इसने दिया है बिल्कुल वैसा ही लिख लिया। इस चीज को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में बोला है वर्कर की सैलरी इंक्रीज हो रही है इस रेशियो में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा, पहले जो वर्कर की सैलरी थी वो 22 थी, लेकिन अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है? बढ़ा के 25 कर दी गई है। अगर पहले वर्कर को कोई काम करने के 22 रुपए मिलते थे, तो अब बढ़ाने के बाद उसी काम को करने के पैसे कितने? 25 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट द नंबर ऑफ वर्कर इज डिक्रीज्ड बाई 26/3%। जो वर्कर की संख्या है, वर्कर की संख्या जो है वो 26/3% से घट गई है। ठीक है, इतने परसेंट से घट गई है। तो देखिए अब आपको ये, इसको सबसे पहला काम रहेगा, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 26 का इंटू करेंगे 3 में, आपका आएगा 78। 2 ऐड करेंगे आएगा 80। 80/3 उसको आप 1/100 करेंगे। 80/3 जो आपका आएगा, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 किया आपने, कैंसिल कर लेंगे, ये 4 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, आपका कितना आ गया फ्रैक्शन? 4/15। 4/15 जो आया वो क्या आया, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन में बोला जो वर्कर की संख्या है वो 26/2/3% डिक्रीज हो गई है। तो इतना डिक्रीज हो गई है, हमने फ्रैक्शन में बोल लिया इतना डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? 15 वर्कर थे जिनमें से 4 वर्कर छोड़ के चले गए। ये डिक्रीज हो रही है ना संख्या, तो जितने वर्कर हैं उनमें 4 छोड़ के चले गए। ये मतलब होता है इस फ्रैक्शन का। आगे प्रॉफिट और लॉस में मैं आपको ये काफी डिटेल में बताऊंगा, तो अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना मैं कह रहा हूं आप उतना सुन लीजिए। सिर्फ 15 जो नीचे नंबर दिया है वो टोटल होता है, मैंने आपको हमेशा से बताया। 15 वर्कर थे जो कि अब 4 वर्कर छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब डिक्रीज का। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है नेट इफेक्ट ऑन द सैलरी इज। ठीक है, ये चीज अभी मैं इरेज कर रहा हूं आपको, और एक बार क्लियर बता देता हूं किस तरह से ये निकालेंगे। ये आपका 4/15 आया, आपने कैलकुलेट किया 4/15 आया, क्या 26/2/3 को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, आपका इतना आया। टोटल इतने वर्कर थे और छोड़ के कितने गए? ये 4 वर्कर ऐसे थे जो कि डिक्रीज हुए हैं। ये चीज ये लोग छोड़ के चले गए हैं। अब आगे देखते हैं, जैसा कि हमने यहां पर देखा हुआ था 22 थी पहले और अब 25 इनको मिलने लगे। ठीक है, पहले 22 मिलते थे, अब 25 मिलने लगे। अब जो पहले वर्कर थे वो कितने थे? 15 थे। ठीक है, 15 थे। और अब कितने बचे हैं? आपको बचे हुए निकालने हैं। अगर एक बात बताइए, 15 वर्कर थे, 4 छोड़ के चले गए तो कितने बचे? 15 में 4 छोड़ के चले गए तो 11 बचे। ये जो आपका ऊपर है वो सैलरी है, ये नीचे जो आपका रेशियो लिखा है वर्कर है। क्लियर? ऊपर जो है ये चीज, ये आपकी सैलरी के हैं। ये इरेज कर देता हूं मैं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर जो है ये सैलरी है वर्करों की, पहले 22 मिलती थी अब 25 मिलने लगी है। और नीचे जो आपको दिया है ये नंबर ऑफ वर्कर है। पहले नंबर ऑफ वर्कर कितने थे? 15 थे, 4 चले गए, डिक्रीज हुए, तो कितने बचे? 11 बचे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सैलरी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, टोटल सैलरी है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। जो टोटल सैलरी है उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका? तो देखिए 15 वर्कर है, हर एक को कितनी सैलरी मिल रही है? 22। तो 15 वर्कर जो है उनको कितनी सैलरी मिलेगी? टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी इनकी? 330 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
एक को 22 रुपए मिल रहे हैं तो 15 को कितने रुपए मिलेंगे? 15 गुणे 22, 15 इंटू 22, ये आ जाएगा आपका 330। अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये थी पहले की कंडीशन, आपको समझने के लिए पी लिख दिया, और ये है बाद की कंडीशन। ठीक है, क्लियर? बाद की कंडीशन में 25 रुपए मिल रहे हैं, कितने वर्करों को मिल रहे हैं? 11 ही तो बचे, 4 तो छोड़ के चले गए, तो 11 वर्कर बचे, इनको इतना मिल रहा है, तो इनको कितना मिलेगा टोटल? 275। ठीक है, इतना ही तो मिलेगा। ठीक है, इतना ही तो मिलेगा। 25 इंटू 11 किया, 275 आया। पहले इतना दिया जा रहा था, अब टोटल इतना दिया जा रहा है, तो ये क्या कम हुआ है ना? कितना कम हुआ है आपको ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, जो परसेंटेज चेंज आया आपको वो कैलकुलेट करना है। पहले 330 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 275। तो कितना कम मिल रहा है? 30 इधर, 25 उधर, 55 कम मिल रहा है। 55 कम मिल रहा है। अब ये 55 कम कितने में मिल रहा है आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 55 कम पहले, जो पहले की सैलरी थी 330, इसमें कम मिल रहा है ना। जब भी हमें कंपेयर करना होता है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई या फिर कोई और चीज अगर कैलकुलेट करते हैं, तो हम प्रीवियस डेटा के रिस्पेक्ट में आगे चीजें लेते हैं। तो ये जो डेटा है ये पहले का डेटा है, इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कितना चेंज हुआ। तो ये 55 का जो चेंज हुआ ये किस में हुआ? 330। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 11 से कट जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, 50/3, 50/3 इसका आंसर है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 16/2/3 या 16.6, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन में जैसा लिखा होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन में लिखा हुआ है 16/2/3। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे 16/2/3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में बोला है ए सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच परसेंट डज ही लूज? ठीक है, पहले क्या किया है? घटाया है। ए की सैलरी हमने मान लिया कि 100x है। ठीक है, इतनी सैलरी की ए की है। इसको हमने क्या किया है? इसको हमने 50% से पहले घटाया है, फिर 50% से बढ़ाया। अभी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको इस टाइप का एक सवाल करवाया था। इसको अगर 50% आप घटाएंगे, 50% आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 100 में घटाना है, तो 100 में कैलकुलेट नहीं करूंगा, 100 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, इतना हमारे पास बचा। घटाया किसमें? 100 में घट रहा था। ठीक है, ये इतना बचा। अब क्वेश्चन में बोला है उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करी है 50%, इसकी वैल्यू कितनी करी है? 50% इंक्रीज करी है। अब ये देखना है आपको, इतना परसेंट इंक्रीज किया है, किसमें किया है? इसमें। ठीक है, तो इसका जो है 50% जो होगा वो इसी में ऐड करना होगा, या फिर इसका 150% कैलकुलेट कर ले। तो इसका जो 50% होगा वो कितना होगा? 25x होगा। 25x को ही इसी में हम ऐड कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा? 75x मिलेगा हम लोग को। ठीक है, 75। यहां से हमने 50% सैलरी घटाई, इतनी हो गई। अब 50% ऐड कर दिया, इतनी हो गई। तो ये जो हमें मिली, ये हमारी फाइनल वाली मिली। हमारी पहले वाली कितनी थी? ये थी 100x। तो यहां से कितनी कम है? ये 25% कम है, जो अब सैलरी मिली है। क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। हाउ मुझे, हाँ ठीक है, कितना इसको घाटा हुआ? तो इसको 25% का घाटा हुआ। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में क्या लगता है ना कि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। पहले 50% घटाया, फिर 50% बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में जब ये घटाया है तो घटी थी वैल्यू 100 में से 50% घटी थी, लेकिन जब बढ़ाने की बात आई तो वैल्यू जो घट चुकी है उसमें बढ़ेगी ना।
तो इसमें जब बढ़ाएंगे तो इसका 50% तो 25 ही होता है, तो 25 इसमें हमने बढ़ाया तो वो 75 के बराबर हुआ, तो घाटा कितना हुआ इसको, 25% का हुआ। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलिए ये सवाल करेंगे। ये भी सैलरी बेस्ड सवाल है। सैलरी बेस्ड सवाल बहुत आते हैं, तभी मैंने सोचा पूरी एक क्लास ली जाए सैलरी बेस्ड सवाल की। चलिए, द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सचदेव गेट्स इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। पहले सचदेव जी जो थे उनकी सैलरी हम मान लेते हैं 100% थी। पहले परसेंट नहीं मानते हम, इसको एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे आंसर आ ही जाएगा। 100x थी। अब इनकी सैलरी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 5%। ठीक है, 5% इनकी सैलरी क्या हुई है, बढ़ी है, तो 105x हो गया। ठीक है, बढ़ने के बाद इतनी आ गई। आगे कह रहा है कि इनकी सैलरी 15120 15,120 15,120 हो गई। बढ़ने के बाद इनकी सैलरी कितनी हो गई, वो वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में। हमने जो निकाला है वो ये वैल्यू आई है, बढ़ने के बाद इतनी वैल्यू आई है। अब यही वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15,120, तो इसको इक्वल कर लेंगे किसके, 15,120 के। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, और ये जो वैल्यू है ये हमने 5% इंक्रीज करके निकाला। अब यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। इस अर्लियर मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीज, पुरानी सैलरी पूछ रहा है, जब सैलरी इसकी बढ़ी नहीं थी तब उसकी सैलरी कितनी हुआ करती थी। तो हमें 105x की वैल्यू पता है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 100x की वैल्यू, क्योंकि ये 100x ही तो है, बढ़ने के पहले इसकी सैलरी 100x थी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां से x कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना आएगा, 15,120। देखिए बच्चों क्या होता है ना कि इसको हमें कैंसिल नहीं करना है, सीधा x नहीं निकालना है अभी, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कई बार ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं जो आगे चल के कैंसिल होते हैं, तो हम फालतू में अपनी ये कैलकुलेशन यहाँ पर करें, इससे अच्छा है कि हम पहले चीजों को लिख लें, उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन को इजी बना लें। तो ये चीज हमने यहाँ लिखी, नीचे गए 105, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें निकालना क्या है, 100x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू अगर हमें निकालनी थी तो इतना अपॉन इतना, ये जो हमने लिखा है सिर्फ ये x की वैल्यू है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 100x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए। 100 से किया, अब देखिए ये और ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 21, 7 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, 7 3 जा 2160, ये ध्यान से देखिए, ये आया हमारा नंबर। ठीक है, 21 यहां क्लियर लिख देता हूं, 2160, और अपॉन में क्या है हमारा 3, मल्टीप्लाई में हमारा 20 है। ठीक, क्लियर है ये चीज? अब देखिए 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 7 जा 3 2 जा और 0, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 14400 आएगा, 72 इंटू 2 144 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14400, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले इसकी सैलरी इतनी थी, 14,400 रुपए। क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि ऑप्शन में 1,440 है, एक जीरो का कहीं फर्क पड़ रहा है।
0 किया, 5 से कैंसिल, 7 से कैंसिल किया, ये सही है। 3 से कैंसिल किया, ये आया, 1 0 तो 20 का आएगा। चलिए, वैसे तो ये आंसर सही है, लेकिन अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा एक कमेंट कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। मैं टाइम मेंशन कर दूंगा किस टाइम पे ये क्वेश्चन कराया गया है वीडियो का, उस पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि जहां मैं देख रहा हूं अभी मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं मिल रही है। बाकी अगर मैं देखूंगा और मुझे कोई भी मिस्टेक लगी या कुछ भी मुझे लगा तो मैं उसको कमेंट में मेंशन करके पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जब तक अगला सवाल करते हैं इस पर टाइम और वेस्ट ना करते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, और ये वैसा ही सवाल है जैसा हम लोग ने पहले किया हुआ है, तो थोड़ा उसका रिवीजन हो जाए इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा मैंने ऐड कर लिया है। इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, ठीक है, ए बड़ा है बी से, दो नंबर दिए हैं ए बी, ए बड़ा है, ए एक्सीड्स, ठीक है, बी बाई 40%। अब बी से बड़ा है ए, कितना बड़ा है 40%, तो बी को मान लेंगे 100। ए 40% बड़ा है तो ए कितना हो गया, 140 हो गया। क्लियर है ये चीज? अब आगे बात आती है बी इज लेस देन सी बाई 20%, ठीक है, सी भी आ गया एक नंबर, और यहां जो भी नंबर होगा सी का, आप बात समझिएगा, बी जो है छोटा है इस नंबर से। कितना छोटा है, 20% छोटा है, तो बी का जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा। 80% कौन से नंबर का, इस नंबर का। इसे मान लेते हैं यहां पर लिखा है z, ठीक है, ये जो नंबर है इससे 20% छोटा है कौन सा नंबर, ये। तो ये नंबर कितने परसेंट के बराबर हो गया, 80% के बराबर हो गया। अगर हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि 80% के बराबर अगर ये नंबर है 100x, तो 100% के बराबर क्या होगा, 100% क्या यही वैल्यू तो है, ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो 100x अपॉन 80, इसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका, 100 का। ये 100% की वैल्यू इतनी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं 0 से 0, 1000 बाई 8 125x आ गया आपका, ठीक है। इस z की वैल्यू जो है 125x आ गई। तो अब हमको यहां से क्या पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, और c की वैल्यू पता चल गई, ये नीचे लिखी हुई है, ठीक है। c की वैल्यू भी हमें पता चल गई 125x। अब आगे देखते हैं, हमसे रेशियो पूछा है a और c का, ठीक है, a का और c का। देखिए रेशियो प्रपोर्शन अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको बस इतना बता दूं, जैसे a b, यहां हम लिखते हैं ना 3 5, कोई भी जैसे नंबर लिखे हो या बीच में इक्वल का साइन लगा हो, तो ये जो चीज होती है ना इसको कहते हैं रेशियो। किस चीज का रेशियो, a और b का रेशियो। अगर कहा जाए a b का रेशियो कितना है, तो ये 3:5 है, ठीक है। बस इतना यहां पर समझना है, इस चीज की जरूरत है, और बाकी मैं डिटेल में आपको रेशियो के टॉपिक में पूरा पढ़ाऊंगा। तो यहां से हम देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, a रेशियो c निकालना है, a और c ये हैं। अब हमने लिखा a रेशियो c, a की वैल्यू कितनी है 140x, c की कितनी है, c की हमारी वैल्यू है 125x, ठीक है। हमें इनका रेशियो निकालना है,
इनका रेशियो जो निकालना है हम इसको बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम 5 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2 8, इसको 5 से कैंसिल करिए 25, ये अभी कैंसिल हो रहा है किसी से? नहीं, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। 28 रेशियो 25 ऑप्शन है, हाँ 28 रेशियो 25। ए और सी का रेशियो कितना है? इतना। देखिए क्वेश्चन में ना कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज कर दिया जाता है। कंफ्यूज क्या किया जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी ए रेशियो सी ने सी रेशियो ए पूछ लेगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसमें ए रेशियो सी पूछा है, तो क्या करता है 28 रेशियो 25 आया तो पहला ऑप्शन रख देगा 25 रेशियो 28, जो कि इसका उल्टा है, और बच्चे उसको देखते हैं और उसको मार्क करके चले जाते हैं। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है कि कौन सा रेशियो पूछा गया है और आपने जो निकाला है वो कौन सा रेशियो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और भी सवाल लेके आएंगे और उन सवालों को डिस्कस करेंगे। और जो पुराने लेक्चर्स हैं वो सारे आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सबके लिए लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लासेस अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों।